रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैक इलैयल मसीर व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा वत्तबि' सबील मन अनाब इलैय थुम्मा इलैय मरजिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह लुक़मान की आयत 14 और 15 इसका तर्जुमा है और हकीकत ये है कि हमने इंसान को अपने वालिदैन का हक़ पहचानने की ख़ुद ताकीद की है। उसकी माँ ने ज़ोफ़ पर ज़ोफ़ उठाकर उसे अपने पेट में रखा और 2 साल उसका दूध छूटने में लगे। इसलिए हमने उसको नसीहत की कि मेरा शुक्र कर और अपने वालिदैन का शुक्र बजा ला, मेरी ही तरफ तुझे पलटना है। लेकिन अगर वो तुझ पर दबाव डालें कि मेरे साथ तू किसी ऐसे को शरीक करे जिसे तू नहीं जानता, तो इनकी बात हरगिज़ न मान। दुनिया में उनके साथ नेक बर्ताव करता रहे, मगर पैरवी उस शख्स के रास्ते की कर जिसने मेरी तरफ रुजू किया है। फिर तुम सबको पलटना मेरी ही तरफ है। उस वक्त मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे अमल करते रहे हो। ये तर्जुमा है इन दोनों आयात का जो इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। सूरह लुक़मान का मुताला जारी था और ये वालिदैन के हुकूक़ पर भी एक नशिस्त हमारी हो चुकी थी कि दरमियान में फिर सीरत पर 2 प्रोग्राम हमने किए हैं दरमियान में वक्त की ज़रूरत के तहत, और अब फिर वापस पलटकर उसी मुकाम पर आए हैं। सीरत के हवाले से जहाँ तक सीरत का ताल्लुक़ है, सीरत तो हमने बयान नहीं की है। सीरत तो एक तवील मौजू है और बड़ी वुसअत उसकी है, और उसके पहलू भी जितनी ज़िंदगी के पहलू हैं उतने ही पहलू उसके भी हैं। यानी ज़िंदगी के हर मामले में सीरत हमें रहनुमाई देती है। तो सीरत का ये मुताला इस हवाले से नहीं था, बल्कि इस ख़ास मौके पर जबकि लोगों के दिल इस तरफ माइल होते हैं और इस ख़ास मौके को रबीउल अव्वल के लोग इस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें ये बताना मकसूद था कि इसका सही मामला किस तरह होना चाहिए। अक़ीदा रिसालत का इल्म होना चाहिए। रिसालत के हवाले से जो ज़िम्मेदारियाँ हमारी बनती हैं वो हमारे सामने रहनी चाहिए, और ये मामला किसी वक्त के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी भर का साथ है, ज़िंदगी भर का मामला है। यानी मरते दम तक आदमी के लिए, एक मुसलमान के लिए जो रास्ता है वो सीरत रसूल का रास्ता है कि उससे आगाह रहना, उससे वाकिफ़ होना और उस पर चलना, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। ये किसी ख़ास मौके और किसी वक्त के साथ इसका मामला ताल्लुक़ नहीं है कि उसके साथ पाबंद है और बस वो काम वक्त आया और वो काम कर लिया और बात ख़त्म हो गई। जैसे ईद का दिन आया, ईद मनाई और बात ख़त्म हो गई। ईद उल अज़हा का दिन आया, कुर्बानी की और बात मुकम्मल हो गई। या इसी तरह और दीगर मामलात भी हैं। तो बहरहाल दरमियान में वो बात हुई। अब हम वापस पलट आए अपने उसी मुताले की तरफ जिसका पहले से सिलसिला जारी था, और इसमें आज ये हमारे सामने दूसरा हिस्सा है और मुमकिन है कि यही आखिरी भी हो जाए अगर गुंजाइश इसके अंदर वक्त ने दी है। तो इसमें पहली मरतबा जो बात हुई थी उसका ज़रा सा खुलासा सामने रहे कि वालिदैन के बारे में अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, कि वालिदैन के बारे में हमने ख़ुद हिदायत की है, हमने ख़ुद वसीयत की है, नसीहत की है, ताकीद की है। और ये ताकीद क्या है? वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, एहसान का मामला करना, नेक सलूक करना। इसकी बातें जो दूसरे मुकामात पर सामने आती है। कोई एक मुकाम नहीं है कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने वालिदैन की बात की हो, बल्कि कुरान मजीद के मुतअद्दिद मुकामात हैं जहाँ पर ये बात हमारे सामने आती है। और जब कभी इंसान के सामने जुमला ज़िम्मेदारियों की बात हो रही होती है तो उसमें तरतीब यही होती है कि अल्लाह के हक़ के बाद दुनिया में बंदों के जो हकूक़ का मामला होता है और ताल्लुक़ात का जो दायरा होता है उसमें सबसे पहला हक़ और सबसे पहला दायरा वालिदैन का है। लिहाजा बार बार यही बात सामने आती है। तो वालिदैन के वाले से बात हुई थी कि कुरान मजीद इसकी अहमियत किस तरह बयान करता है और इस्लामी मुआशरे में इसका क्या मुकाम है। इस्लाम एक निज़ाम है, इस्लाम एक सिस्टम है, इस्लाम एक ज़ाब्ता है। तो ये ज़ाब्ता जो है ज़िंदगी के तमाम दायरों के अंदर है। लिहाजा इसका जो सिस्टम बनता है, जो इसका माशरा बनता है, जो इसकी सोसाइटी बनती है, वो यकीनन एक एक घर से, यानी माशरा जो बनता है उसकी इकाई, बुनियादी इकाई एक घर होता है। तो उस घर से ये बात आगे चल कर जो है
आगे बढ़कर फिर ये एक माशरे और सोसाइटी बनती है, उसका मामला इस तरह बन जाता है। तो अगर ये एक इकाई दुरुस्त होगी, जैसे कहते हैं कि जब दीवार मकान तामीर किया जाता है, दीवार बनाई जाती है और ये सब ईंटों से है, लेकिन ईंटों की मजबूती ही दीवार की मजबूती का सबब बनती है। अगर ईंटें बूदी हों तो दीवार मजबूत तामीर नहीं हो सकती है, उसके लिए आपको वैसा ही मटेरियल दरकार होगा। तो ऐसे ही जब अच्छे घर होंगे तो अच्छे माशरे होंगे, और अच्छे माशरे के नतीजा फिर जाहिर है कि जो इस्लाम चाहता है वही नतीजा निकलेगा। लेकिन जब घर अच्छे ना हों, लोग अच्छे ना हों, तो माशरा अच्छा नहीं बन सकता। तो इस एतबार से ये जो सूरत हाल हमारे सामने है, जो बताई गई है, यानी कुरान जो तरतीब हमारे सामने रखता है, तो इसमें ये बात है कि वालिदैन का मामला, औलाद का मामला, यानी घर का मामला जो है ये दुरुस्त होना चाहिए। तो ये पहलू इस हवाले से था कि एहसान का मामला भी है कि उनके जो हमारे पर एहसानात होते हैं, और जिस तरह ये एक ख़ानदान बनता है और एक इकाई बनती है, और इसके अंदर जो जज्बात होने चाहिए और जो ख़यालात होने चाहिए, मामलात होने चाहिए, वो सब उसी वक्त दुरुस्त हो सकते हैं जबकि इस्लाम के उसूलों पर अमल पैरा हुआ जाए। अल्लाह ताला ने सब के हुकूक़ मुकर्रर किए हैं और मामलात के एतबार से हमें वाज़ेह हिदायत दी हैं। तो इसकी अहमियत की बात थी। आज इसका दूसरा पहलू ये है कि वालिदैन का हक़ तो अदा करना है, यानी उनकी खिदमत करना है, उनकी ज़रूरियात की तकमील करनी है, उनकी इताअत करनी है, उनकी बात माननी है, ये सारे काम अपनी जगह पर होने हैं। लेकिन इन कामों को करने का अंदाज़, आज जो बात हमारे सामने है वो इस हवाले से है कि अल्लाह ताला सिर्फ ये बात नहीं कहते कि काम करना है, यानी तुम्हें ज़रूरत पूरी करनी है, जैसे भी हो बहरहाल ये काम कर देना है, बात ख़त्म हो जाती है। बल्कि इतना नहीं कहा गया, बल्कि इसके मामले में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, वबिल वालिदैन एहसाना, एहसान का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया। अच्छा, ये बात भी हमारे सामने वाज़ेह रहनी चाहिए, एहसान का लफ्ज़ कुरान मजीद में मुतअद्दिद मुकामात पर आता है और एहसान का इख्तियार करने की बात है, यानी एक फ़र्द को, एक बंदा मोमिन को मोहसिन होना चाहिए, यानी जो एहसान करने वाला है वो मोहसिन है, यानी उसके अंदर एहसान की सिफ़त पाई जाती है, वो एहसान करता है, तो उसके लिए मोहसिन या मोहसिनीन की बात जो है लफ्ज़ इस्तेमाल कुरान मजीद में होता है। और जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला ने अहले ईमान की खुसूसियात बयान की, जन्नत की बात की है, तो अक्सर जगहों पर अल्लाह ताला ने ये मोहसिन का लफ्ज़ वहाँ पर इस्तेमाल किया। जैसे आप देखिए सूरह बकरा में हमारे सामने 12वें रुकू में, 13वें रुकू में ये बात आ जाती है कि जब यहूदियों की और ईसाइयों की यानी बनी इसराइल की इस बात पर गिरफ्त हो रही थी कि बनी इसराइल कहते हैं वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा, कि ये यहूदी और ईसाई कहते हैं कि जन्नत में कोई नहीं जाएगा, लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा, या तो वो यहूदी हो या ईसाई हो, यानी ईसाइयों के ख्याल में ईसाई, यहूदियों के ख्याल में यहूदी, बस ये जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, तिल का अमानियुहुम, ये इनकी ख्वाहिशात हैं, ये इनकी उम्मीदें हैं, ये ऐसा लगा, इन्होंने सोच रखा है ऐसा, लेकिन ये इसकी कोई हैसियत और हकीकत नहीं है। तो इसलिए कहा कुल, आप इनसे कहिए हाथू बुरहानकुम, लाओ कोई दलील, यानी तुम्हारी इस बात की दलील क्या है कि ये जाएंगे वो जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, तो कोई दलील है, कोई बात तुम्हारे पास ऐसी मौजूद है, जन्नत के मालिक ने कोई बात बताई है उसके बारे में कि कौन जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं इनसे कहो, कुल, इनसे कहिए हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाओ कोई दलील अगर तुम सच्चे हो। और फिर उसके बाद बताया, खुद बताया, यानी जन्नत का मालिक कौन है? अल्लाह है। जन्नत का खालिक कौन है? अल्लाह है। जन्नत के फैसले कौन करेगा? अल्लाह करेगा। किसी जन्नत में जाना है, किसी दोज़ख में जाना है, ये सब फैसले अल्लाह ने करने हैं। लिहाजा अल्लाह ताला उस मुकाम पर कहते हैं बला, क्यों नहीं, अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं कौन शख्स जन्नत में जाएगा। तो वहाँ जो अल्लाह ताला अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उन्हें देखिए, यही बात हमारे सामने रहनी है। भला क्यों नहीं, मन असलम वजहहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिन, तीन बातें अल्लाह ताला ने कही हैं। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कौन जन्नत में जाएगा उसके बारे में बताया। पहली बात क्या? असलम, असलम मुस्लिम से भी ऊपर की बात है। ये मुस्लिम का मतलब क्या होता है? फर्मा बरदारी। हम राम रखते हैं ना असलम, हमें पता नहीं होता मतलब क्या है इसका। तो बहरहाल ये क्या है? असलम, अल्लाह ने कहा कि फर्मा बरदारी के उरूज पर, भला मन असलमा, जो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, भला मन असलम, यानी फर्मा बरदार बन जाए। और फिर उसके बाद क्या? वजहहू लिल्लाह, वजहहू लिल्लाह, अपनी शख्सियत को, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, सौंप दे, यानी आदमी अल्लाह ही का होकर रहे। ये बुनियाद, ये बात बताया। और फिर तीसरी बात ये बताई
वहुवा मोहसिन, और हो वो मोहसिन। तो ये बात आके अल्लाह ताला कहते हैं फलाहु अजरुहु इंदा रब्बी, उसका अजर उसके रब के पास है और उसके लिए किसी खौफ और गम का मामला नहीं है, यानी वो जन्नत में जाएगा। तो यहाँ भी बात क्या है हमारे सामने कि तीन बातों में एक बात अल्लाह ताला ने क्या फरमाई, वहुवा मोहसिन, हो वो मोहसिन, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फिर आप देखिए सूरह निसा में आ जाइए, सूरह निसा में अल्लाह ताला ने ये बात वहाँ पर इसी एतबार से कही है, वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लमा वजहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। उस शख्स से अच्छा तरीक़ा ज़िंदगी किसका होगा। वमन अहसनु दीनम मिम्मन, दीन की बात हो रही है, यानी यहाँ भी बनी इसराइल से बात हो रही है और वो अपने आप को बड़ा कहते हैं, तो अल्लाह ने उसकी नफ़ी करते हुए कहा है उस शख्स से अच्छा तरीक़ा ज़िंदगी किसका हो सकता है कि जिसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, वहुवा मोहसिन, और रहा वो मोहसिन, और उसने वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, इब्राहीम हनीफ के तरीक़े की पैरवी की। यानी ये बात वहाँ पर भी अल्लाह ताला, लेकिन मोहसिन का मामला वहाँ भी सामने आता है और जगह जगह ये बात आपके सामने आएगी। लिहाजा ये बात हमारे सामने रहे कि हमें मोहसिन बनना चाहिए, हमें मोहसिन बनना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के करीब है। तो ये मजमून उधर चला गया है, लेकिन इसी एतबार से है कि ये तकाजा है और ये जो मामला है एहसान का जो लफ्ज़ है और जिसे यानी जिसको इख्तियार करने वाला मोहसिन बनता है, इसका मादा क्या है, हुस्न। एहसान किससे है, हुस्न से है। और हुस्न हम जानते हैं क्या है, यानी हुस्न क्या होता है, खूबसूरती को कहते हैं। यानी कोई खूबसूरत है तो उसे हसीन कहेंगे, खूबसूरत है तो हसीन कहेंगे। हुस्न किसी काम में हुस्न पैदा कर देना, यानी उम्दगी से अंजाम देना, बेहतरीन तरीक़े से उस काम को अंजाम देना। तो एहसान का जो लफ्ज़ है इसका मादा जैसे अर्ज़ किया हुस्न है, और एहसान का जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम उर्दू में जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या मामला होता है, इसमें फिर दो चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। इसके अंदर हमारे सामने दो चीज़ें आ जाती हैं उर्दू के अंदर जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ये बात होती है किसी को उसके हक़ से ज़्यादा देना, अपने हक़ से कम पर राज़ी हो जाना, इसका नाम एहसान है। बराबर का मामला तो अदल है, भाई जो आपका हक़ है वो आपको दिया, जो मेरा है मुझे मिला, ये बराबर का मामला है, अदल की बात है, ये इंसाफ की बात है। ये एहसान कब होगा, जबकि आदमी उससे इजाफा करके बात करे, यानी उससे ज़्यादा पर जो है उसको दूसरों को पेश कर दे, कम पर राज़ी हो जाए, तो कोई एहसान, हाँ भाई आपका एहसान है मेरे ऊपर, यानी आपने मामला इस तरह से किया है। तो गर्ज ये कि एक तो पहलू उसका ये हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं उर्दू के अंदर, लेकिन खूबसूरती इसी का नाम है, खूबसूरती इसी का नाम है कि आदमी दूसरों के साथ मामलात करने में फैयाजी से काम ले, खुशदिली से काम ले, यानी वो खुले दिल के साथ काम करे। ये नहीं कि नाप तोल कर और इस तरह से बिल्कुल तराजू की तोल लेके बैठा रहे, तो ये खूबसूरती का मामला नहीं, ये अदल तो रहेगा, यानी ये इसकी मजम्मत नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, ये खूबसूरती नहीं। हर वक्त आदमी नापता रहता है, तोलता रहता है, जो मेरा है मुझे दो, जो अपना है आप ले, ये काम तुम्हारा है, ये काम मेरा है। इसके मुकाबले में जो आदमी आगे बढ़कर काम करता है, आगे बढ़कर हुस्न सलूक करता है और ये चीज़ें उठाकर एक तरफ कर देता है, वो आदमी जाहिर सी बात है कि बेहतरीन करार पाता है, अच्छा मामला उसके साथ होता है, यानी तस्लीम किया जाता है ये आदमी फैयाज है, ये आदमी जो है इसके अंदर अच्छा तौर तरीक़ा है। तो यही हुस्न का मामला है। यही तो एक तो मतलब इसका ये हो गया, और दूसरा एक मतलब इसका ये हुआ, यानी जो हुस्न से है, यानी जो किसी काम के करने की सबसे बेहतरीन आला तरीन शक्ल हो सकती है। यानी ये भी मामला किस तरह है कि आदमी के बस में कितना है, यानी ये मामला इस एतबार से है कौन कितनी सलाहियत रखता है, कौन क्या कर सकता है। तो इस एतबार से फिर उससे मुतालबा होता है कि जो जितना कर सकता है उतना करे, यानी जितना उसके बस में है अपने काम को मेयारी बनाना, उम्दा बनाना, अच्छे से अच्छा करना, आला से आला करना, उसमें खूबी पैदा करना, ना कि उसे ख़राब कर देना, काम भी करना ख़राब भी कर देना। जैसे कहते हैं ना दूध दिया और मेंगनी भी डाल दी, तो जाहिर सी बात है कि वो ख़राब हो गया, यानी मामला इस तरह से हो गया। एहसान किया, जता भी दिया, ताना भी दे दिया, तो मामला क्या हो गया, ख़राब हो गया। यानी ये सब चीज़ें, तो बहरहाल ये हुस्न का मामला जो है, एहसान की बात है कि ये एहसान करने का मामला। आप देखिए एक मिसाल देखिए, जितना इंसान के बस में उतना मुतालबा किया जाता। एक हदीस है जिसे हदीस एहसान भी कहते हैं, हदीस जिब्राइल भी कहते हैं, हदीस जिब्राइल भी कहते हैं और हदीस एहसान भी कहते हैं। और वो बात जो है वो हदीस ये है जिसके अंदर उसका एक ही हिस्सा ले लेते हैं
कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में इंसानी शक्ल में, जबकि सहाबा कराम बैठे थे मस्जिद नबी में, वो आए इंसानी शक्ल में आए, आकर आपके पास बैठ गए, जानू से जानू मिलाकर बैठे हैं और लोग देख रहे हैं कि अजनबी है और इस तरह से आया है कि उसके कपड़ों पर कोई सफ़र का निशान नहीं है। और जाहिर है कि अरब के अंदर सफ़र करके यहाँ कोई कार में एयर कंडीशन बैठ के या हवाई जहाज से तो आया नहीं है, वहाँ तो सफ़र करके आता है, पता चलता है मुसाफिर है, और वहाँ का मुकामी सब जानते कौन है। अर्ज ये कि लोग समझ रहे थे कि ये मामला कुछ ऐसा है, उस पर सफ़र का निशान नहीं है, आकर बैठते और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते सवाल करते हैं। तो उन सवालों में ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, ये सवालात करते हैं, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जवाब देते हैं। और फिर एक बात ये पूछते हैं, एहसान क्या है, एहसान क्या है। अब ज़ाहिर है इसलिए कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है ना कि एहसान इख्तियार करना है, मोहसिन बनना है, तो ये बात रहेगी एहसान क्या है। तो पूछा, सवाल किया उस मुकाम पर, एहसान क्या है। तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो, तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। और अगर तुम ऐसा महसूस नहीं कर सकते, अल्लाह को देखना का वाला मामला इंसान के बस में नहीं है, तो क्या है, कम से कम इतना तो करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, यानी ये एहसास तुम्हारे दिल के अंदर मौजूद हो, इबादत करते हुए, अल्लाह की बंदगी करते हुए ये बात तुम्हारे सामने, इसका नाम एहसान का। अब आप देखिए, इसको आम हालात में देखें तो क्या होता है कि कोई आदमी किसी का काम कर रहा है, कोई आदमी किसी का कहीं काम कर रहा है, मुलाजिम है, मुलाजमत कर रहा है, या कोई काम करने के लिए किसी ने दिया है, वो काम कर रहा है। जब वो सामने खड़ा होता है और देख रहा होता है तो इंसान की कारकर्दगी क्या होती है, मेयारी होती है। और जब आदमी सामने नहीं होता तो क्या होता है, फिर वो मेयार गिरने लगता है। कम ही लोग होते हैं कि मेयार कायम रखें। फिर यानी जब कहते हैं आंख उजल पहाड़ उजल, बात खत्म हो गई। यानी आज तो इस सबके लिए क्या कैमरे लगा दिए, ये सारे काम कर दिए, लेकिन जब कोई शख्स बनफ्से नफीस मौजूद होता है तो उसके सामने काम करने की बात देखिए आप, आदमी काम यानी बेहतरीन तरीके से काम करने की कोशिश करता है, उसमें लापरवाही नहीं होती, उसके अंदर कोताही नहीं करता है, यानी इधर उधर नहीं होता, काम करता, यानी एक आदमी का आम मामलात हैं। तो जब अल्लाह के साथ वो जो गोया कहिए कि हुजूरी का एहसास है, यानी हुजूरी, अल्लाह के सामने हाजिर हैं, अल्लाह के सामने हाजिर हैं, तो जितना दिल हाजिर होगा उतना मेयार बढ़ता चला जाएगा। इबादत का भी जितना दिल हाजिर होगा उतना ही मेयार बढ़ेगा। वरना क्या है, वरना तो वही बात है कि जिसमें अल्लाह ने एक तो वही कहा था उसमें, मैं जो सरब सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। यानी दिल में फिर भी सनम का ही मामला। सनम तो ये कोई भी चीज़ इंसान के लिए बुत बन सकती है, सनम बुत को कहते हैं, यानी इंसान की ख्वाहिशात आज वही बुत बनकर सामने आती हैं। तो इस एतबार से ये बात अपनी जगह पर है। तो वो कहता है, ये भी कहता है इस तरह से कि उसमें कि इसमें कहता है कि मैं जो सरबत सजदा हुआ उसमें तेरी याद ने आ सताया नमाज में, मेरे वो भी सजदे क़ज़ा हुए जो अदा हुए थे नमाज में। यानी आदमी का वो मेयारी मामला, वो जो उसका क्वालिटी की बात है, वो बहरहाल दरकार है। तो ये बात जो है बताई जा रही है। तो ये एहसान का मामला ये हर चीज़ में दरकार है। वैसे तो ये मौजू भी आपके सामने बार बार रहा कि इंसान, एक मुसलमान का मामला क्या है, वो उसकी पूरी जिंदगी इबादत है, पूरी जिंदगी, इसलिए कि वो हर काम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कर रहा है, रसूल की हिदायत के मुताबिक कर रहा है, यानी जो काम भी करता है उसी की रोशनी में करता है, तो यही नाम इबादत है। और जब उसको फरामोश कर दे, नजरअंदाज कर दे, कोई और लोग इख्तियार कर ले, इसका नाम मासियत है, गुनाह है। यानी आदमी नाफरमानी कर रहा है, या तो फरमाबरदारी या नाफरमानी, दोनों में से एक हालत रहती है। तो ये तो मामला हर चीज़ में। तो ख़ास तौर पर अब ये बात है, तो जिसके साथ भी मामला करने की बात आए, ये मामला सिर्फ वालिदैन के साथ नहीं है, बल्कि हर मामले में सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के मौके पर, यानी नमाज के मौके पर नहीं, इबादत तो सब उसी की है। अगर अल्लाह का हुक्म समझकर वालिदैन की इताअत की जाती है तो इबादत है, अल्लाह का हुक्म समझकर पड़ोसी के साथ बेहतर सलूक किया जाता है, इबादत है। अगर अल्लाह का हुक्म समझ के आदमी रिज़्क़े हलाल का मामला करता है, भाई जितना तय किया उसके मुताबिक मुझे काम करना चाहिए, क्वालिटी पैदा करनी चाहिए अपनी बिसात भर, ये भी इबादत है। ये अल्लाह ताला जब बात कहते हैं
कि जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो ज़मीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह को कसरत से याद करो। तो ये अल्लाह को कसरत से याद करना क्या है वहाँ पर? यही बात कि अल्लाह इस मामले में क्या हुक्म देता है। वहाँ बैठ के और कोई बात नहीं हो रही है, आदमी बात करेगा या तस्बीह पढ़ेगा, आदमी काम करेगा, सामान तोलेगा या तस्बीह पढ़ेगा। असल चीज़ क्या, वो अल्लाह अंदर से जो ताल्लुक़ है कि इस मामले में रब क्या कहता है, लोगों के साथ मामलात कैसे करने चाहिए। अब रब जो कहता है वो तो फरामोश कर रखा है आदमी ने, वहाँ अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है, हलाल के बजाय हराम की तरफ जा रहा है, जुल्म की तरफ जा रहा है, लोगों के साथ जो है ज्यादती की तरफ जा रहा है। और वैसे वो अपने तो कलमा पढ़ रहा है, तो इसका मामला अल्लाह की याद का नहीं होगा। उस जगह अल्लाह की याद यही है कि आदमी ये सोचे कि अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने क्या कहा इस मामले में। तो बहरहाल ये हर एक के साथ मामला एहसान का, हर एक के साथ मामला है कि कामों को उम्दा से उम्दा, बेहतर से बेहतर, आला से आला, यानी जितना इम्कान में है उतना करना चाहिए। और आप सोचिए क्या क्या ज़माना, यानी क्या हाल होगा, क्या कैफियत होगी जहां हर आदमी अपने बिसात भर आपके साथ खुश अखलाकी से पेश आता है और आपके काम बनाने की कोशिश करता है। आप देखते हैं ना, जब आम हालात में भी ऐसा ही होता है, लेकिन ख़ासतौर पर दफ्तरों में सरकारी चले जाएं तो वहाँ क्या मामला पेश आता है, सबसे पहले ये होता है कैसे आपको टाला जाए। यानी किसी भी मामले में कोई काम लेकर गए आप, तो देख के किसी तरह आपको टाला जा सकता है, तो कोई ऐसा ऐब निकाला जाए, कोई ऐसा नुक्स निकाला जाए, कोई ऐसी कमी तलाश की जाए, आपको चलता किया जाए पहले तो। यानी ये तसव्वुर, अब सब चीज़ें हो गई, सारे मामलात हैं, अब भी क्या किया जाए। तो बहरहाल उसके अंदर जो रवैया है, जो हुस्न सलूक है, वो ऐसा होता है कि आदमी मुतनफ़िर हो जाता है, आदमी मुतनफ़िर होता है, आदमी तंग होता है, और उनके हक़ में दुआएं खैर नहीं निकलती दिल से। लेकिन अगर तसव्वुर ये हो कि जब कोई आदमी किसी से इसका वास्ता पड़े और वो उससे बेहतरीन तरीके से पेश आए और उसके काम को करने के लिए अपनी सी पूरी कोशिश कर डाले, सोचें क्या आपके दिल में उसके लिए जज्बात पैदा होंगे। और हर आदमी ये काम कर रहा हो, मैं आपके लिए, आप मेरे लिए, ये तो दो तरफा मामला, सबने ही करना है ना। आने वाला भी यही करेगा, वहां मौजूद रहने वाला भी यही करेगा, ग्राहक भी यही करेगा, दुकानदार भी यही करेगा, मालिक भी यही करेगा, मुलाजिम भी यही करेगा। सब आगे बढ़कर एहसान के बाद रविश इख्तियार कर रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ बेहतरीन मामला करने पर जो है तुल गए, ये तय कर लिया। तो क्या माशरा, वही माशरा जो उस जमाने का माशरा था, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का माशरा, वही माशरा वजूद में आएगा। फिर वही खूबियाँ आएंगी, वही वहाँ पर जो है आप देखेंगे हुस्न सूरत और हुस्न सीरत के सारे मामलात। तो ये पहलू सामने रहे, इसी की रोशनी में वालिदैन के साथ भी बात है, जाहिर है सबके साथ है ना। अब जिसका रुतबा जितना है, जैसे अल्लाह सबसे बड़ा, तो अल्लाह के मामले में किसी का मामला जो है वो आड़े नहीं आएगा। अब इसके बाद जाहिर दूसरे दर्जे के अंदर आ गए, दूसरे दर्जे इंसानों के दरमियान आ गए, तो इसमें वालिदैन को मुकद्दम कर दिया। तो अब वालिदैन का जो मुकाम है वो सबसे ऊपर है, उनके साथ मामलात करने में, आदमी हुस्न सलूक करने में, फिर वहाँ भी अपने आप को उसी तरह लगाएगा कि जितना उसके बस में। तो अल्लाह ताला भी बात कहते हैं, इसके लिए एक मुकाम मुंतखब करते हैं, बस उसी से बात करके बात मुकम्मल करते हैं। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही बात इस तरह कही है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। फरमाया तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरह बनी इसराइल के अंदर आयत 23 है, फरमा रहे हैं कि तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी मत करना। ये पहली बात होती है, जहां नया मजमून है ना, ये तो अलग से हमने लिया, तो पहली बात यही होगी। उसके बाद क्या कहा, वबिल वालिदैनि एहसाना, वालिदैन के साथ नेक सलूक करना, एहसान का मामला करना। और फिर उसकी शक्ल क्या बताई। अब यहां पर जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि जो उनका हक है, जो उनके हवाले से जिम्मेदारी बनती है, खिदमत की बात है, इताअत की बात है, ज़रूरतों के पूरे करने की बात, वो एक काम तो ये, एक ये कि कैसे किया जाए, यानी काम करने का तरीका क्या हो। जिसे कहते हैं ना कि हुस्न सलूक, प्रेजेंटेशन का मामला आज होता है ना, जिस चीज़ पे आप दे रहे हैं लेकिन उसे पेश कैसे कर रहे हैं, किस तरह से उसे जो है पेश किया जा रहा है। तो अब ये हुस्न सलूक का तरीका, यानी किस अंदाज से खिदमत की जाए, हुस्न सलूक की बात है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर वो दोनों या उनमें से एक
बूढ़े होकर तुम्हारे पास रहें, फला तकुल लहुमा उफ्फिम वला तनहरहुमा, तो देखो उन्हें उफ तक न कहना, उन्हें उफ तक न कहना, वला तनहरहुमा, और न उन्हें झिड़क के जवाब देना, वला तनहरहुमा, न उन्हें झिड़क के जवाब देना, बल्कि वकुल लहुमा कौलन करीमा, बल्कि उनके साथ एहतराम के साथ बात करना। अब ये गुफ्तगू की बात हो रही है। बात क्या हो रही है? कैसे बात करेंगे, किस अंदाज से बात करेंगे, क्या अंदाज होना चाहिए? ऐसा नहीं कि दिल को ठेस लगे, यानी आए, एक तो टाइम ही नहीं होता है, और फिर उसके बाद जब आए तो बस ठीक है, क्या बात है, खड़े खड़े दो चार बातें की, और अगर कहीं कोई ऐसी बात आ गई तो बस उसी में जो है रद्द अमल सामने आ गया, फौरन ही जो है गुस्सा आने लगा, फौरन ही लहजा तल्ख हो गया, फौरन ही अल्फाज का इंतखाब गलत हो गया। यानी कहा ऐसा नहीं होना है, बल्कि क्या कह रहे था, उफ, उफ का लफ्ज इसमें है। ये मुफस्सिरीन कहते हैं कि अगर उफ से कम भी कोई बात होती तो अल्लाह ताला वही बात कह देता, यानी इससे ज्यादा कम तरीन की बात जो है कि आदमी जिस तरह से किसी बात पर तंग होता है, जब किसी बात पर जिच होता है तो उसके मुंह से एक उह की आवाज या उफ की आवाज या वैसी कोई आवाज निकलती है जिससे उसकी नागवारी का इजहार होता है। कोई लफ्ज नहीं, उफ कोई लफ्ज नहीं है, इसके कोई माने नहीं है इस एतबार से, यानी कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसी हुंकार, कोई ऐसा अंदाज जिससे नागवारी का एहसास सामने आता हो, महसूस हो कि ये नागवारी हो रही है, ये नागवारी हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये जो है नागवार गुजर रहा है। तो अगर ये तसव्वुर, देखिए होता है अल्लाह ने बूढ़ा होने का लफ्ज इस्तेमाल किया, जवानी में ऐसे ही करना, बदतमीजी करनी है क्या? भाई जवानी में भी नहीं करनी, जवानी में तो आमतौर पर ऐसे जरूरत पेश नहीं आती है। और फिर मसला क्या है, फर्क क्या होता है, जवानी में आदमी सब कुछ खुद करने वाला होता है, उल्टे औलादी अपनी खिदमत करवा रही होती है और औलादी के काम आ रहा होता है। लेकिन बुढ़ापे में जब आदमी की कुव्वते कार घट जाती है और कभी खत्म हो जाती है, जब वो दूसरों के उस पर चला जाता है, यानी डिपेंडेंट हो जाता है, तो हसास हो जाता है, हसास हो जाता है, जरा जरा सी बातों को महसूस करता है, जरा जरा सी बातों को महसूस करता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बुढ़ापे में थोड़ा सा दिमागी मामला भी कमजोर पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, यानी आदमी अंदाज बात करने का उसका बदल जाता है, कैफियत बदलती है, यानी चीजें जरा जरा सी बात जो है महसूस होने लगती है, जरा जरा सी बात पर जो है आदमी जो है नाराज होने लगता है, या कोई ऐसा अंदाज इख्तियार करता है जो ठीक नहीं होता है। बहरहाल तो इसी अल्लाह ताला इसी चीज को यहां पर इस हवाले से रखते हैं, अगर बूढ़े होकर यानी वही मंजर सामने रख दिया है तो इस मामले में आदमी ये समझ ले, आदमी ये समझ ले कि इस वक्त इनकी कैफियत क्या है और इनके साथ क्या मामला किया जाना चाहिए, यानी रियायतें ही रियायतें। वैसे तो हक़ है उनका, रियायत का लफ्ज़ गलत है इसके लिए, लेकिन फिर भी ये कहा जाए इस एतबार से भाई ठीक है, ये रियायत ठीक है, तो जाहिर है कि बूढ़े हैं, जैसे बच्चों को आप रियायतें देते हैं नहीं देते हैं, भाई बच्चा है, क्या कहते हैं, बच्चा है, और बच्चे की बात पे नाराज नहीं हुआ करते, तो इसीलिए क्या कहते हैं, एक और मामला क्या, बूढ़ा बच्चा बराबर, यानी इसी एतबार से कुव्वते कार के मामले में दिमागी कैफियत बदलती हैं, आदमी वापसी की तरफ पलटता है। तो बात क्या इसमें बात हो रही है कि ऐसा कोई लफ्ज, ऐसा कोई अंदाज, ऐसा कोई बर्ताव, ऐसा कोई रवैया इख्तियार नहीं करना है जिससे इंसान को अपनी तौहीन का एहसास हो, या ये एहसास हो कि मैं शायद अब बोझ बन गया हूं, मैं जो है मामले में, या ये बात जो है नागवारी की है, ये बात गवारा नहीं है इन्हें। और जब ये सूरत हाल पैदा हो जाए कि वालिदैन इस बात से डरते हो कि बच्चा नाराज ना हो जाए, यानी बच्चे बेटा हो या बेटी, इसका तखसीस नहीं है, बाज़ जगह बेटे बाज़ जगह बेटियां, सबके मामला तो ही है, बेटे की भी उतनी जिम्मेदारी है, बेटी की भी उतनी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने वालिदैन कहा और अहले ईमान से कहा, चाहे बेटियां हो चाहे बेटे हो, सबका मामला बराबर का है, सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। तो यहां पहला मामला ये सामने रख दिया कि उनसे गुफ्तगू करते हुए मुहतात रहो। मुहतात रहने का मतलब ये नहीं है कि आदमी बात ही ना करे, ढंग से बेतकल्लुफी इख्तियार ना करे, लेकिन कोई ऐसा रवैया ना हो जिससे दिल को ठेस लग जाए, जिससे कोई तकलीफ पहुंच जाए, यानी उसने सलूक करना है। और इसको रियलाइज किसे कहते हैं ना, करना आदमी को किसी चीज को, भाई ठीक है
अब इनका मामला इस तरह है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे पास एक जॉब है, मेरी एक अल्लाह ताला की तरफ से काम मुझे लगा दे दिया गया और इसका बहुत बड़ा अजर मुझे मिलना है, बहुत बड़ा, यानी इसका शुमार नहीं कर सकता आदमी, जिसको आदमी महसूस नहीं कर सकता कितना बड़ा मामला है। जब दिल खुश होता है और दिल से दुआ निकलती है और उसके अलावा अल्लाह खुद बराह रास्त देख रहा है सारे मामलात अल्लाह के सामने कि आपके जज्बात क्या हैं, आपके अंदाज क्या हैं, आप दिल से चाहते हैं या बस दुनिया, अब ज़ाहिर मजबूरी है, बाहर तो फेंक नहीं सकते, हमारा माशरा भी वहां नहीं पहुंचा है कि बाप को निकाल के या माँ को निकाल के जो है वहां ओल्ड हाउस के अंदर छोड़ दिया जाए। अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह करे महफूज रहे वहां तक, क्या बल्कि उन्हें असल की तरफ वापस आए कि जहां उन्हें एजाज समझ कर रखा जाए, यानी इस तरीके से आदमी उन्हें अपने साथ रखे कि यही मेरे सर का ताज, यही मेरे घर का सबसे बड़ा हिस्सा, यानी उनकी बात जो है इस हैसियत से रखी जाए। तो कर्ज ये कि ये मामला जो है इसमें उनके साथ बर्ताव, रवैया, पहले मामला क्या है, गुफ्तगू का अंदाज क्या होना चाहिए, किस तरीके से उनसे बात होनी चाहिए। एक बात को 10 मरतबा करते हैं, 10 मरतबा जवाब दिया जाए, समझाया जाए, कहा जाए, उन्हें जो है एहसास दिलाया जाए कि उनकी अहमियत है, आपके दिल में उनके लिए इज्जत है, आप उनकी जरूरत महसूस करते हैं, आप उन्हें बोझ नहीं समझते हैं, आप उन्हें जायद जरूरत चीज नहीं समझते हैं, आप उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, आप उनका हक तस्लीम करते हैं, आप उनके साथ बेहतरीन मामला करना चाहते हैं, आप उनकी जिंदगी के ख्वाहा हैं, आप उनके लिए, और ये बात अपनी जगह रहे, जिस हाल में भी हो आपके लिए ये बहुत बड़ा जरिया है। यानी आदमी सोचता, कहता है ना, अब तो अल्लाह इनकी मुसीबत आसान कर दे, अब अल्लाह इनका ये, अपनी मुसीबत आसान करने के चक्कर में आदमी कहता है, वरना बात ये उनकी तो जो तकलीफ, जो मामला, जितना अल्लाह ने इसके लिए जो रखा है वो उसकी जगह है, लेकिन ये जो खिदमत है अल्लाह ताला, देखिए दुनिया क्या है, दुनिया बुनियादी तौर पर आजमाइश की जगह है। एक आदमी के जरिए से कितने आदमियों की आजमाइश हो रही है, उसकी अपनी तो हो रही है जो कुछ हो रहा है उसके साथ, यानी वो जिस कैफियत से गुजर रहा है, जिस मरहले से गुजर रहा है, जिस उसके परेशानियां या कहिए कि माजूरियां, बीमारियां, वो जिससे गुजर, वो तो गुजर रहा है, वो उसका मामला है, उसका भी हिस्सा बनना, साथ देना, हिम्मत दिलाना, उनका उन्हें हौसला दिलाना, यहाँ पर काम है। उसके साथ साथ आपकी भी आजमाइश, मेरी भी आजमाइश हो रही है, उसके साथ साथ मेरी भी आजमाइश हो रही है। जरा सोचिए, अगर ये बात कही जाती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला क़यामत के हशर के दिन जो है एक शख्स ये कहेगा कि मैं बीमार था, तुमने मेरी अयादत नहीं की, मैं बीमार था, तुमने मेरी अयादत नहीं की। बंदा कहेगा, ए अल्लाह, आप तो इससे बेनियाज है कि आप बीमार हो। तो अल्लाह ताला कहेगा, मेरा फला बंदा बीमार था, तुम उसके पास जाते तो मुझे वहां पाते, यानी अयादत करने की बात हो रही है, उसके अजर की बात हो रही है कि अल्लाह मिलेगा, यानी ये बात क्या है, अयादत करने की हो रही है। और ये बात भी अपनी जगह है कि अयादत करना एक इतना मुस्तहसन अमल है, और फिर उसके जो अजर की बात है। अब ये आजमाइश किसकी है, ये तो आम लोगों की बात हो रही है। बीमार तो कोई और हुआ है, बीमारी का मामला तो किसी का है, वो बीमारी तो अपनी झेल रहा है, उसके साथ कोई और मामला नहीं होगा, अयादत करने से उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी, उसे थोड़ा हौसला मिलेगा, ये बात अपनी जगह होगी। लेकिन हमें जुड़ के रहना, माशरा बनाना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के काम आना, यानी अयादत करके आगे भी काम हो सकता है, उसका काम करना, उसको कुछ पेश करना, उसकी खिदमत करना, उसके लिए दवा दारू का बंदोबस्त करना, कोई जिस्मानी खिदमत हो तो पेश करना, यानी ये उसके बाद के मराइल हैं। लेकिन सिर्फ इतनी बात भी तो आजमाइश किसकी है, आम आदमी की है। यानी एक आदमी से कितने लोग आजमाए जा रहे हैं, तो एक आदमी जो है बूढ़ा है और उसके जरिए से सारा दायरा जो है, तो आजमाइश की दुनिया, यही तो सारा मामला है। यानी ये भी तो पूछा जाएगा ये सब चीजें कैसे हुई। तो यहां पर अल्लाह ताला कहते हैं कि एहसान के मामले में, उम्दगी के मामले में, भलाई के मामले में सबसे पहले अपनी जबान, अपने लहजे, अपने अंदाज को दुरुस्त रखना है। कैसे बात कर रहे हो, किस तरह बात कर रहे हो। तो अल्लाह ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, कौलन करीमा। करीम का लफ्ज क्या है, करीम इज्जत के लिए भी है, करीम जो है एहतराम के लिए भी है। यानी इस एतबार से ये जो उनके साथ गुफ्तगू हो वो महसूस करें, ना कि आदमी कोई ऐसा अंदाज इख्तियार करे जिससे दिल को ठेस लगे। और उसके बाद फिर वो कहते हैं, एक अब तो बहुत सारी चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, यानी कहते हैं ना आदमी क्या, उसका अंदाज से पता चलता है। आप जब आते हैं, खड़े होते हैं, आप बैठे हैं, पता चल रहा है कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है।
पता चल रहा है कौन सुन रहा है और कौन जो है इससे यानी कोफ्त महसूस कर रहा है। हर आदमी का अपना एक अलग पता चलता है उसके। ये जो बात है ये अब यहाँ उसी की बात हो रही है, यहाँ उसी की बात हो रही है। आप आए तो कैसे आए, आप आए तो कैसे आए, ये बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, ये आपका जो अंदाज है वो क्या बता रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं वक़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, वक़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा। सुनिए भाइयों, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, उनके सामने झुक के रहो, झुक के रहो। झुकने का मतलब क्या है, क्या आप रुकू की तरह खड़े रहेंगे उनके सामने सर झुका के? नहीं, ये असल लफ्ज़ जो है उर्दू में तो तर्जुमा ही होता है, यानी जो असल लफ्ज़ होता है जो उसका अपने मुहावरे में अपने मुकाम पे जाके जो उसका अंदाज बनता है वो पता चलता है क्या मामला है वहाँ पर। तो इसका ये क्या है, ये जना कहते हैं, ये लफ्ज़ सुना जुल जना, ये जो बनाते हैं सब क्या, दो बाजू, यानी इस हिसाब से ये जो है बाजू जना हज़्ज़ुल। तो ये क्या कहा है, अपने बाजुओं को उनके सामने ढीला रखना, यानी आदमी अकड़ के खड़ा है और आदमी जरा नरमी के साथ खड़ा है, एहतराम के साथ खड़ा है, आजिज़ी के साथ खड़ा है। यानी पता चला जब आए हैं बस आए फटाफट, लग रहा है कि जल्दी में है, लग रहा है कि बस उजलत में है, बस आए हैं और बस खड़े खड़े जल्दी से, यानी पता चले कि आए हैं एहतराम के साथ आए हैं, आपके साथ बैठे हैं, आपके सामने खड़े हैं, कोई ऐसा एहसास नहीं दिला रहे हैं, कोई ऐसा तर्ज अमल इख्तियार नहीं कर रहे हैं जिससे ये पता चले कि आप मजबूरी से यहाँ आए, या ये कि आप उजलत में हैं, या ये कि आप जो है बस हैं यहाँ पर लेकिन असलन आप यहाँ पर हैं नहीं, या आप चाहते नहीं हैं, या और ज़रा अकड़ के हैं। अरे आमतौर पर तो इसका तस्वुर हम नहीं कर सकते, लेकिन कुरान यही बात कह रहा है, जनाहज़्ज़ुल, अपने कंधे झुकाकर रखो, यानी एहतराम के साथ रहो, अकड़ के न खड़े उनके सामने, इस अंदाज से मत जाओ। महसूस करें कि हाँ औलाद है, बेटा है, बेटी है और ये मेरे वालिदैन हैं। तो क्या कहा, मिनर रहमा, रहमत से, मोहब्बत से, रहमत के साथ में, यानी तर्ज अमल तुम्हारा, ये आपके अंदाज की बात है। वो अल्फाज की बात थी, जबान की बात थी, ये अंदाज की बात है। ये देखिए अंदाज जो है ये भी अपना बड़ा वजन रखते हैं, लहजा अपना बड़ा असर रखता है। वो कहता है बात तो याद नहीं, या भले कहता अल्फाज तो याद नहीं, पर याद है लहजा उसका, किस अंदाज से बात करी थी, किस तरह से बात कही थी। यानी इंसान बात करता है तो बड़ी से बड़ी बात आराम से कह सकता है, यानी बड़ी आप खुशूबी के साथ, बड़े नर्म लहजे के साथ बात कर सकते हैं, और कोई मामूली सी बात भी अगर लहजे की तलखी हो तो वो बात अपना असर छोड़ जाती है। तो यही इंसान के अतवार हैं, इंसान के अंदाज हैं, आने की बात है, बैठने की बात है, खड़े होने की बात है, उनके सामने रहने की बात है, महसूस करें एहतराम है। तो जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और फिर क्या फरमाया, वकुल, अल्लाह ताला फरमाते हैं और कहो। यहाँ ये कहना क्या है, दुआ के लिए बात हो रही है, दुआ मांगने, उनके लिए दुआ करो। क्या करो, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब इन पर रहम फरमा, इन दोनों पर। रब्बिर हमहुमा जो है क्या है, ये दोनों की बात है ये, यानी इस एतबार से ये, ए मेरे रब इन पर रहम फरमा, इन दोनों पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे इन्होंने बचपन में मुझे रहमत और शफकत के साथ पाला है। जरा अंदाज़ा कीजिए कि वालिदैन कैसे पालते हैं, आप खुद भी पाल रहे हैं, सब पालते हैं, फिर सबको अंदाज़ा है बच्चों को कैसे पालते हैं। यानी बचपन में उनके साथ जो सुने सलूक होता है, जो शफकत होती है, जो मोहब्बत होती है, जो ईसार होता है, जो कुर्बानी होती है, यानी जिस तरीके से इंसान ये मामला करता है। तो क्या कहा, ए अल्लाह तू इनके साथ, यानी जब अल्लाह से कह रहे हैं तो खुद नहीं करना है, खुद उल्टा करना है। यानी आदमी कहता है अल्लाह ये काम, तो आदमी चाहता है ना खुद भी, यानी खुद भी काम करे, अल्लाह से कहता है अल्लाह इनके साथ तू ऐसा मामला फरमा, यानी इनके साथ इस तरह का मामला फरमा, ऐसी रहमत फरमा इन पर, ऐसी शफकत फरमा इन पर, और ऐसे इनका जो है ये वक्त आगे बढ़े जैसे बचपन में रहमत से, शफकत से इन्होंने मुझे पाला है। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ है जो अल्लाह ताला ने खुद सिखाई है कि न सिर्फ ये कि खिदमत करना, काम आना, सब कुछ करना, और फिर मजीद क्या बात है, ये
मज़ीद बात यह है कि उनके साथ हुस्न सलूक करना और उसके साथ दुआ करना। दुआ दिल से निकलती है। दुआ कहाँ से निकलती है? ये यानी कोई ज़ाहिरी चीज़ नहीं है। कोई दुआ तो आदमी के अंदर से निकलती है, दिल से निकलती है कि दुआ जो है इस एतबार से। तो अल्लाह ताला ये बात कहते हैं। दुआ पर एक बात अभी और करेंगे। आगे वाली आयत का एक जुमला ले लीजिए बस खाली, रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम। अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। अल्लाह रब्बुकुम आलम, आलम अल्लाह ही है, यानी जो सबसे ज्यादा जानने वाला। आलम आलिम होता है ना, आलिम नहीं है ये, आलम है, आलम अकबर की वजन पर आलम। अल्लाह खूब जानता है, अल्लाह ही तो जानता है। बिमा फी नुफूसिकुम, जो तुम्हारे दिलों में है, यानी हमारे दिलों के हाल अल्लाह जानता है। चाहे हम दुनिया के सामने कैसे ही जो भी अदाकारी कर लें, जो भी मामला कर लें, लेकिन दिलों के भेद, तो इस एतबार से क्या है, दिलों का हाल चाहिए, दिलों के अंदर वो रग़बत चाहिए, वो दिलों के अंदर वो अल्लाह की इताअत का जज्बा चाहिए। बुनियादी तौर पर ये मामला उसी वक्त आसानी के साथ अंजाम पा सकता है। देखिए मोहब्बतों का जो मामला है, ये मोहब्बतें बहरहाल तकसीम होती हैं, ये अपनी जगह एक बात है, ये अपनी जगह बात है। ये खुद ब खुद यानी जब आगे बढ़ती है, एक वक्त होता है वालिदैन ही सब कुछ होते हैं, एक वक्त आता है दोस्त अहबाब आ जाते हैं, फिर दोस्तों की महफिल में आदमी खुद गुम रहता है, फिर दोस्तों को तरजीह भी देने लगता है, एक वक्त ऐसा भी आ जाता है, फिर बीवी आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं, सब है, ये सबसे मोहब्बत है, किसी का हक पामाल नहीं करना है। तो फर्क पड़ रहा है ना, ये कभी एक था 4 है यानी 10 है, ये सूरत हाल फर्क पड़ रहा है ये। तो अब ये मामला के तवाजुन रहे, अब ये मामला किसी का हक पामाल ना हो। ये नहीं है कि बीवी बच्चों का हक पामाल कर दिया जाए और बस आदमी जो है उनको छोड़कर जो है यकरुख होकर रह जाए। नहीं, तवाजुन चाहिए, सबके लिए मामलात है। जिसका जो हक है वो उसे मिलेगा, जिसका जो हक है वो अदा करना होगा, ये आदमी के ऊपर जिम्मेदारी है। तो ये काम कब सही तौर पर हो सकता है? उसी वक्त हो सकता है जब अल्लाह की खातिर किया जाए और अल्लाह की मदद, उससे मदद हासिल करते हुए, मदद मांगते हुए, दीन के साथ वाबस्ता रहते हुए, दीनी शिआर यानी आदमी का मिजाज दीनदाराना, दीन पर अमल, ये सब चीजें फिर एक शख्सियत बनाती हैं, फिर एक शख्सियत बनाती हैं। उनमें हर तरह का तवाजुन होता है। जो शख्सियत बनती है, देखिए अदम तवाजुन जो है कहीं भी पसंदीदा नहीं है, किसी भी मामले में हो, किसी भी मामले में हो, अदम तवाजुन दुरुस्त नहीं है। चाहे आप एक तरफ गिर जाए या दूसरी तरफ गिर जाए, अदम तवाजुन नहीं चलेगा, तवाजुन चाहिए। और इस्लाम की खूबी ये है, इस्लाम तवाजुन पैदा करता है, यानी उसके अहकामात जो होते हैं, उसके मामलात जो होते हैं, और फिर जब आदमी एक मजमूई दीनी शख्सियत बनता, ये सब मामला तजर्बे के हैं, करके देखिए पता चलेगा, करके देखिए, आइए इस रास्ते पर पता चलेगा क्या सब चीजें आए, सबका आदमी सब कुछ करेगा। वो आदमी जो आज बहुत कुछ नहीं कर पाता, कल आप देखिए सब कुछ करता हुआ नजर आए। और हैं ऐसे लोग अब भी सब कुछ करते हैं, कमाते भी हैं, दीन का काम भी करते हैं, घर वालों का ख्याल भी करते हैं, दीगर हर पहलू उनका जो है वो कामयाब नजर आएगा, हर पहलू। इसलिए कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही है, आपका अपना किरदार यही है, सहाबा का किरदार यही है। तो बहरहाल क्या बात हुई, रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों के हाथ खूब अच्छी तरह जानता है। तो जब आदमी दिल बदल जाता है तो फिर उसके बाद फिर अमल के अंदर खुद ब खुद इस्लाह का मामला पैदा हो जाता है। तो आज की आखिरी बात ये कर लेते हैं, आगे एक बात और इसकी बाकी रहती है, अगले में उसके साथ मिलाएंगे। लेकिन एक बात जो हुकूक के हवाले से पूरी हो जाए वो ये है, बाज़ औक़ात ये होता है कि मेरी बात, इनकी बात, हमारे वालिदैन अल्लाह के पास चले गए, यानी जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए, अब उनका क्या मामला है, वो उनके पास उनकी भी कोई जिम्मेदारी है क्या, है कोई उनका काम करने के लिए? तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आकर आपसे सवाल किया, अल्लाह के रसूल मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया, क्या इनके इंतकाल के बाद भी उनका कोई हक मुझ पर है? सवाल करते हैं, क्या उनके इंतकाल के बाद उनका कोई हक मुझ पर है? तो नबी करम सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि हाँ है। आप फरमाते हैं यानी उनका हक मरने के बाद तुम पर क्या है? तो फरमाया, पहली बात, अगर कोई वसीयत की है तो पूरा करना। ऐसा होता है ना, कहा था पी गए, चलो अब याद आ रहा है तो अब कर लिया जाए। कोई बात कही थी, कोई काम कहा था, अपने माल में से कुछ हिस्सा निकालने के लिए कहा था, कुछ अलग करने की बात की थी, किसी के साथ कोई
मैंने कोई बात कही थी, कोई कर्ज अदा करने की बात की थी, कर्ज है अदा कर देना, अब कोई नहीं है शाहिद, कोई दस्तावेज नहीं है, अब्बा ने तो कहा था लेकिन अब खामखा इसमें से और इनको भी दो। यानी कोई भी किसी भी तरह की वसीयत, कोई भी मामला हो, उस वसीयत को पूरा करना, लेकिन शर्त यह है कोई गलत काम नहीं होना है। अगर किसी गलत काम की वसीयत हो गई है तो ये वसीयत के हवाले से खुद कुरान मजीद में मौजूद है। मसलन गलत से मुराद कोई गुनाह ऐसा वाला नहीं कि आदमी किसी, लेकिन ये भी गुनाह है जब अल्लाह की नाफरमानी हो कि वसीयत के जरिए से किसी वारिस के हक में कमी ज्यादती नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात करके चला जाए तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। यानी अगर किसी ने कर दिया, लिख के दे दिया, छोड़ गया, या कोई ऐसा मामला कर गया जो कि उसके खिलाफ है शरीयत के, तो अब लोगों को बैठ के उसे ठीक करना चाहिए ताकि उसकी भी बख्शिश हो। ना कि भाई कह गए थे अब तो करना ही है, तो वो भी पकड़ा जाएगा, हम भी पकड़े जाएंगे, क्या गलत क्यों कर रहे हैं, तो इसकी बात अगली दफ़ा के लिए छोड़िए। तो बहरहाल ये बात क्या है, वसीयत जो दुरुस्त होती है वो उसे पूरा करना हक है, अगर वरना हक अदा ना हुआ। दूसरी बात क्या फरमाई, फरमाया उनके लिए दुआ करते रहना, दुआए रहमत उनके लिए करते रहना, आम दुआ यानी दुआ के मजीद कहा उनके लिए मगफरत की दुआ मांगना। तीसरी बात मजीद कहा, ये दुआ करना, मजीद क्या कहा, उनके लिए मगफरत की दुआ करना, मगफरत की दुआ मांगना। तो ये दुआ जो है मुस्तकिल, यानी ये दुआ मुस्तकिल है। जो लोग नमाज पढ़ने की आदत हुए, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़नी चाहिए, जाहिर सी बात है, आदत क्या, नमाज तो फ़र्ज़ है, अदा करना है, तो ये दुआएं उनके लिए आसान होता है। यानी दुआओं में शामिल रखते हैं। एक दुआ जो इसमें आपके सूरह इब्राहीम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से हमारे सामने है, सब याद होगी, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मिला दीजिए दोनों को। इस तरह दुआएं जो हैं ये अल्लाह ने सिखाई है ना, ये ए हमारे रब मेरी मग़फ़रत फरमा दे, मेरे वालिदैन की मग़फ़रत फरमा दे, और तमाम अहले ईमान की मग़फ़रत कर दे जिस दिन हिसाब का दिन होगा, हिसाब कायम होगा, यानी रोज़े हिसाब के हम सब की मग़फ़रत फरमा दे। तो वालिदैन के साथ, वालिदैन के लिए खुसूसियत से दुआए मग़फ़रत करना। देखिए वालिदैन का तो अपना जो अल्लाह ताला उनके हक़ में, जब उसकी दुआ का मामला अल्लाह के पास है, जिसके हक़ में कबूल करे, जैसा करे उसका मामला है। लेकिन दुआ करने वाला जो है, दुआ क्या है, दुआ खुद एक इबादत है, दुआ इबादत है। तो जब आदमी दुआ करता है तो खुद इबादत करता है, अजर पक्का है, वैसे भी है। और ये बात भी उनका हक है हम पर, उनका हक है हम पर कि हम उनकी मग़फ़रत की दुआ मुसलसल करते रहें, मुसलसल करते रहें। तो फरमाया उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करना, ये तीसरी बात बताई। चौथी बात ये बताई नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उनके ताल्लुक़ से जो रिश्ते कायम होते हैं, उनके ताल्लुक़ से चचा, ताया, फूफी, इधर खाला, मामू, ये सब जो रिश्ते कायम उनके ताल्लुक़ से होते हैं, उन रिश्तों को कायम रखना। ये नहीं भाई ठीक है अब्बा मर गए तो बस ख़त्म हो गया सारा मामला, अब ख़त्म मामला उनके साथ था भाई, अब ये सारा मामला तो ख़त्म। अब ये उन रिश्तों को कायम रखना, ये नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ये हक है ये काम किया जाए। और आखिरी बात ये फरमाई वालिदैन के हुकूक़ के जिनका इंतकाल हो गया है कि उनके दोस्तों के साथ, वालिदा की सहेलियों के साथ, उनके साथ हुस्ने सुलूक करना। आप जब अपने किसी वालिद के दोस्त के पास जाते हैं, आप देखिए उसका क्या हाल होता है। यानी जबकि अपने वालिद के किसी दोस्त के पास जाएं और उस ताल्लुक़ से जाएं तो सबसे पहले क्या होता है, वालिद का जिक्र होता है, उनकी मग़फ़रत की बात होती है, अल्लाह मग़फ़रत फरमाए, और आदमी इससे खुश होता है आदमी। तो ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है। ये क्या है, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है। और इसमें कितनी खूबियाँ हैं, कुछ हमारी समझ में आती हैं, बहुत समझ में नहीं भी आती हैं, तो इस एतबार से एक सिस्टम, एक निज़ाम, एक ज़ाब्ता, एक कायदा, ये सारा का सारा ताल्लुकात का दायरा कि इसके अंदर इंसान अपने वालिदैन के दोस्तों का भी एहतराम करता है, उनके साथ भी हुस्ने सलूक करता है, उनके साथ भी अच्छी तरह से पेश आता है। तो जो इस हद तक करेगा तो फिर असल की से पीछे कैसे हट जाएगा।
तो जब ये निज़ाम बनता है, जब ये सब चीज़ें ठीक होती हैं, जो आदमी घर में अच्छा है वही बाहर अच्छा होगा, जो घर में अच्छा नहीं होगा वो कभी भी बाहर अच्छा नहीं होगा, सिर्फ अदाकार होगा। जब तक मामला होगा अच्छा नज़र आएगा, और जब मामला बिगड़ेगा तो उसकी असलियत सामने आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।